अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्ट। मेरा और आपका हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल थिंक पैटर्न्स। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये तकरीबन 3 एपिसोड्स पर मुश्तमिल होगा और इसका अगर हम लुब लबाब देखें, इसका उन्वान देखें तो वो होगा, क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। जनाब, हमारा ये सारा प्रोग्राम इसी पे बेस करता है। 3 किस्तें हैं, इसमें हम आपको 13 पॉइंट्स जो हैं वो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैं एक एक करके आपको 13 पॉइंट्स पहले बताता हूँ और फिर हम इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर आपको तफसील फराहम करेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट होगा कि दुनिया में कितने ममालिक इसराइल को तस्लीम करते हैं। नंबर 2, अब्राहम अकॉर्ड क्या है और उसके बुनियादी नुकात क्या है। नंबर 3, किन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया और फिर उसके साथ ताल्लुक को ख़त्म कर दिया। नंबर 4, इसराइल के मकासद क्या है। नंबर 5, फ़लस्तीन ना बनने की वजूहात क्या क्या है। और नंबर 6, कॉलोनियल सेटलरिज्म और इसराइल, इसका आपस में क्या ताल्लुक है। नंबर 7, क्या इसराइल वाकई एक सेटलर कॉलोनियल रियासत है। नंबर 8, जो दीगर तारीखी सेटलर कॉलोनियल ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी तारीख क्या है। और नंबर 9, कॉलोनियल सेटलरिज्म वाले ममालिक जो हैं वो उनके मुतालिक हम आपको मज़ीद डिटेल देंगे। नंबर 10 ये है कि कॉलोनियल सेटलरिज्म जो है इसका खात्मा कब हुआ और कैसे हुआ, उनकी वजूहात क्या थी। और नंबर 11, अमेरिका और इसराइली सेटलर कॉलोनियलिज्म में क्या मुमासलत है। यानी कि अमेरिका भी एक, अगर हम कहें तो सेटलर कॉलोनियलिज्म का नुमाइंदा है और इसराइल भी, और इन दोनों के अंदर क्या मुमासलतें हैं। 12, पाकिस्तान क्यों इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। और नंबर 13, सऊदीया क्यों इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। आइए हम अपनी बहस का आगाज करते हैं और हम सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आएंगे कि दुनिया में कितने ममालिक इसराइल को तस्लीम करते हैं। 193 टोटल ममालिक हैं जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं। इनमें से 163 या 164 ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करते हैं। इस हवाले से हम देखें तो तकरीबन आप कह लें 28, 29 या 30 जो ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते हैं। ये तादाद वक्त के साथ साथ बदलती भी रहती है क्योंकि कुछ ममालिक ने अपने ताल्लुकात को इसराइल के साथ तब्दील कर लिया है। यानी कि कभी ऐसा होता है कि कुछ ममालिक इसको तस्लीम कर लेते हैं और फिर कुछ ममालिक जो है इसके साथ अपना नाता तोड़ देते हैं। अरब और इस्लामी ममालिक के हिसाब से हम देखें तो कुछ अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक जैसे मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया हुआ है। जबकि दीगर कई ममालिक ऐसे हैं जैसे ईरान है, तुर्की है, पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरब है, इन्होंने, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन्होंने इसराइल को अब तक तस्लीम नहीं किया है। हमारा जो दूसरा नुक्ता था वो था अब्राहम अकॉर्ड। बार बार आप नाम सुनते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड। आखिर ये चीज क्या है, आइए हम इसको तफसील से देखते हैं। ये बात है सितंबर 2020 की। सितंबर 2020 में अमेरिका की मिडल ईस्ट जो पॉलिसी है उसके तहत अमेरिका की सालसी में इसराइल और कुछ अरब ममालिक के दरमियान में अमन मुआहदे हुए। इनमें था मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान। बुनियादी पहलू क्या थे, यानी कि या बुनियादी नुकात क्या थे। बुनियादी नुकात ये थे कि अरब ममालिक इसराइल को जैसे दूसरे ममालिक को तस्लीम करते हैं वैसे ही ये उसको तस्लीम कर लेंगे। फिर आपस में इसराइल और ये अरब ममालिक जो हैं तिजारत, सियाहत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी तावन को फ़रोग भी देंगे और उसको कानूनी शक्ल भी देंगे। इसराइल को अपने इलाकाई ख़ानदान में सियासी और इक़्तिसादी तौर पर शामिल करेंगे।
यानी कि जैसे बाकी आसपास के ममालिक हैं वैसे ही एक फितरी ताल्लुकात जो हैं, जो एक हमसाये के साथ होना चाहिए, जो नॉर्मल ताल्लुकात हैं, बिल्कुल ऐसे ताल्लुकात जैसे एक फैमिली के ताल्लुकात होते हैं, वैसे ही इनके साथ डेवलप करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत की सूरत हाल से कतई नज़र देखिए उसके हालात क्या हैं, यानी कि फ़लस्तीनी रियासत की सूरत हाल से कतई नज़र अरब रियासतों की जो तरजीह है वो इंस्टीट्यूशनल ताल्लुकात जो है वो बन गई है, हमें यहाँ से जो नज़र आता है। मैं इन ममालिक के साथ बात कर रहा हूँ जिनकी अभी अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से अमन मुआहदा हुआ है। फिर इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों में नई आबादकारियों को रोकेगा, यानी कि अपनी तोसी पसंदी को रोक देगा। अमली तौर पर 0% भी इस पर अमल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नई आबादकारियों को फरोग दिया गया है, नए इलाकों को कब्जा किया गया उनके ऊपर। पाकिस्तान और गल्फ ममालिक जैसे सऊदिया, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, अभी खैर शाम पहले तो उसने नहीं किया था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो कर लेगा इसको। इराक ने अब तक इसे तस्लीम नहीं किया, सऊदी अरब ने इसे तस्लीम नहीं किया, ईरान ने इसको तस्लीम नहीं किया है, कतर ने अभी तक इसे तस्लीम नहीं किया है, कुवैत ने नहीं किया है। लेकिन इस ऑप्शन को मुस्तकबिल में फ़ाल रखने पर गौर किया जा रहा है कि जिन ममालिक ने अब तक तस्लीम नहीं किया उनको भी इस तरफ लाया जाए, और इस हवाले से उन्हें कुछ लो और कुछ दो के हवाले से उनके साथ भी मुआहदे किए जाएं, उनको लालच दिया जाए, उनको डराया धमकाया जाए, जो भी तरीकाकार हो। लाठी यानी कि स्टिक एंड कैरेट, लाठी और गाजर दोनों के हवाले से इनको घसीट घसाट कर अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर लाया जाए। बहरहाल नाकदीन के मुताबिक जो अब्राहम अकॉर्ड है इसने फ़लस्तीनी पोजीशन को ज़मीनी तौर पर बहुत कमज़ोर कर दिया है कि पहले जो तकरीबन तमाम हमसाया ममालिक इसराइल के जो हैं वो इसको तस्लीम नहीं करते थे, तो अब क्योंकि कुछ ममालिक ने कर लिया है तो इसमें पहला वो वज़न नहीं रहा जो पहले था। अब फ़लस्तीनी तनाज़ा का हल पहले जैसा मसलन उतनी सख्ती नहीं रही है इस मौक़िफ़ के अंदर। अब हम तीसरे नुक्ते पर आते हैं कि किन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, किन ममालिक ने इसराइल को पहले तो तस्लीम किया था और फिर ताल्लुक़ तोड़ दिया था। इस हवाले से कुछ ममालिक के नाम मैं आपके सामने बताता हूँ। जैसे हम पहले ईरान की बात करते हैं। 1950 में शाह ईरान के दौर में ईरान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था, लेकिन 1979 में जब इनकलाब आया तो ये ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए गए। नाइजर इसने 2002 में अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया था। बोलीविया ने 1949 में इसराइल को तस्लीम कर लिया था। 2009 में ताल्लुकात में रखना आया, 2023 में ताल्लुकात को मुनक़ती दोबारा ठीक किया गया, बहाल किया गया, लेकिन 2025 में इन ताल्लुकात को इसराइल की हरकतों को देखते हुए दोबारा मुनक़ता कर दिया गया। इस तरह वेनेज़ुएला ने 2009 से इसराइल की हरकतों की वजह से अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ ख़त्म कर दिए। फिर कोलंबिया ने 2025 में, चिली ने भी 2025 में अपने ताल्लुकात को मुनक़ता कर दिया है। होंडुरास जो है इसने पहले 2021 में अपने ताल्लुकात को बेहतर किया और अब 2025 में इसने उनको मुनक़ता कर लिया। बोलीविया ने 2023 में अपने ताल्लुकात को दोबारा बहाल किया और 2024 में दोबारा मुनक़ता किया। तुर्की ने 2010 में अपने सफ़ीर वापस बुलाए थे, 2022 में जुज़वी तौर पर बहाली की गई थी। अब भी वो तस्लीम तो करता है वो, लेकिन ताल्लुकात के नोइयत जो है वो नॉर्मल नहीं है। इसी तरह ब्राज़ील जो है उसने भी जुज़वी तौर पर 2025 में अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ मुनक़ते किए हुए हैं। मुनक़ता तो नहीं खैर किए हुए, मसलन वो लेवल नहीं है जो पहले था। अब हम बात करते हैं कि इसराइल के मकासद हैं क्या। ये वो कौन से मकासद हैं जिसकी वजह से अरब इनके मुखालिफ हैं या अरब इनके पहले मुखालिफ थे। इसराइल बेसिकली यहूदियों की सलामती के लिए और उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए
इसराइल का क़याम चाहता है और उसको फैलाना चाहता है। ये चाहता है कि जितनी भी दुनिया की यहूदी आबादी है उसकी हिफाजत की जा सके। मगरबी किनारे यानी कि गरब उर्दन में आबादकारी को तोसी दी जाए, यानी कि इस एरिया को भी अब कब्जा कर लिया जाए। इसके जो ख्वाब हैं, तोसी पसंदाना ख्वाब जो है वो नील से लेकर फरात तक कब्जे के हैं, यानी कि सारा सीना को भी इसको जो सहराई सीना इसको भी हड़प करना चाहता है और उधर इराक तक का इलाका जो है यानी कि उर्दन, शाम और इराक, इन तमाम इलाकों को ये करना चाहिए। और इसकी बाज़ रवायात में तो ये है कि ये खैबर और मदीना के पास तक का इलाका, जहाँ पर इनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा आने से पहले जो इनके कबीले जहाँ बात है, ये वहाँ तक के एरिया को कब्जा करना चाहता है। इसराइल जो है ये यरूशलेम को अपना गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत बनाना चाहता है, ये उसके मकासद में शामिल है। मस्जिद अक्सा की जगह, जो कि जिसे ये हैकल सुलेमानी कहते हैं, जो कि 2 दफ़ा पहले तबाह कर दिया गया था, ये उसकी बुनियादों को खोद कर उन्हीं बुनियादों के ऊपर और मस्जिद अक्सा को खुदा न खास्ता शहीद करके हैकल सुलेमानी जो है वो दोबारा बनाना चाहता है, ताकि इनका जो मसीहा है जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं वो आ जाए। ये इसराइल के बज़ाहिर मकासद है। हम 5वें पॉइंट पे आते हैं, फ़लस्तीन ना बनने की वजूहात क्या क्या है। पहली वजह तो यह है कि इसराइल अपनी गैर कानूनी जो आबादकारी है उसको और कब्जा करने की जो रविश है उसको बरकरार रखना चाहता है, और यही वजह कि ये फ़लस्तीन बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। फिर फ़लस्तीनियों के आपस में जो जैसे इस वक्त जो PLO तो बहुत कमज़ोर हो गई है, महमूद अब्बास जो है वो इस वक्त उधर बैठा है फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सरबराह बन के, इधर हमास है और बहुत सारे दीगर जो जिहादी ग्रुप हैं, इनकी आपस में नहीं बन रही है। अगर ये आज भी इकट्ठे हो जाते हैं तो अगर इनकी ताकत पहले 1 है तो वो 11 में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और फ़लस्तीन ना बनने की वजूहात में ये एक बहुत बड़ी वजह है। फिर मुज़ाकराती कमज़ोरी जो है वो भी आड़े आ रही है। अब तक इसराइल जो है वो मुज़ाकरात को वो अहमियत नहीं दे रहा जो दी जानी चाहिए। उसकी हर दफ़ा ये कोशिश होती है कि उसकी हर बात मानी जाए, जबकि इसराइलियों को फ़लस्तीनियों को एक महकूम कोर्ट के तौर पर जो है वो डील किया जाए। फ़लस्तीन की मुकम्मल रियासत जो है वो ना बनने दी जाए, ये इसराइल का मुकम्मल जो है वो इरादा है। और इसराइल ये समझता है कि अगर फ़लस्तीन की रियासत बन जाती है तो मुस्तक़बिल में ये उसकी सलामती के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। फिर फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गज़ा और मगरिब किनारे पर कंट्रोल रखकर इसराइल अपनी जोग्राफियाई तोसी बरकरार रखना चाहता है। इसराइल के हमसाया मुस्लिम अरब ममालिक जो हैं उनकी अंदरूनी खलफशार, उनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ, उनके सियासी, मुआशरी और अस्करी कमज़ोरियाँ भी जो है एक बहुत बड़ी वजह है जो कि फ़लस्तीन बनने में आड़े आ रही हैं। मगरबी और यूरोपीय ताकतों का दोहरा मेयार, मुनाफ़कत, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि फ़लस्तीनी रियासत को मुकम्मल तस्लीम करने में शदीद मुश्किलात का बायस बन रही है। ये कभी गू की जो इनकी कैफियत है और शदीद एहतियात ये जो बरत रहे हैं मगरिब वाले, ये भी एक ऐसा आंसर है जो फ़लस्तीनी रियासत ना बनने की वजूहात में से एक वजह है। फिर ख़ास तौर पर अमेरिका जब भी सलामती कौंसिल में, जनरल असम्बली में तो कई दफ़ा करारदाद मंजूर की जा सकती है और भारी अक्सरियत के साथ मंजूर की जा चुकी है, लेकिन जब भी ये केस इसको तस्लीम करने का सलामती कौंसिल में आता है तो अमेरिका इसको वीटो कर देता है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है जो इसराइल बनने में रुकावट है। हम पॉइंट 6 से लेकर 13 तक अपनी नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।